Hello, good morning to all of you. Right now, going to discuss that is the right now relation between Ukraine and USA, because USA wants Ukraine minerals. आपको पता है यूक्रेन और रसिया का जो वार है वह 2022 से चल रहा है, यानी आई थिंक 24 फेब 2022 से चल रहा है। और यूक्रेन को जो नाटो कंट्री है जिसमें यूएसए है वो सपोर्ट करते हैं, साइंस से सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देते हैं, मिसाइल देते हैं, बम देते हैं, ये सारे चीज़ इनको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का। राइट नाउ इन द 20 जनवरी 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने आरोप लगाया है यूक्रेन पे कि यूक्रेन ने उन्हें क्रिटिकल रिसोर्स का जो सौदा हुआ था वह मुझे नहीं दे रहा। अब यूक्रेन जो कंट्री है वह बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसोर्स का भंडार है, वहाँ पे डिपॉजिट है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रसिया अल्सो ट्राई टू कैप्चर दोज रिसोर्स एंड अल्सो यूएसए अगर उनको मदद किया है, मदद के बदले बोल रहे हैं कि हमको ये रिसोर्स चाहिए, क्रिटिकल रिसोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई यूएसए वांट्स यूक्रेन मिनरल्स और यूक्रेन का क्या जवाब है, और जो क्रिटिकल रिसोर्स की बात किए हैं वह देखेंगे कि व्हाट इज द क्रिटिकल रिसोर्स, व्हाट आर द क्रिटिकल रिसोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्रिटिकल रिसोर्स। थोड़ा सा इंडिया का कंपेयर करेंगे कि हमारे इंडिया में भी क्या क्रिटिकल मिनरल्स है, बिकॉज इन 2023 इंडिया ऑल्सो आइडेंटिफाई 30 क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, इंपॉर्टेंट खनिज यानी महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, है ना, या कितने तरह के होते हैं। जैसे इंडिया ने 30 आइडेंटिफाई किया, इसी तरह यूएसए ने जो 50 आइडेंटिफाई किया है, ईयू ने 32 आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें से कितने हैं यूक्रेन के पास, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए लेट अस बिगिन विद द न्यूज दैट इज द यूएस, व्हाई यूएस वांट यूक्रेन्स minerals, critical minerals. Why it is in news? First, the US President, of course, Donald Trump, has accused Ukraine for breaking the deal ओवर द यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स। इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने एक डील को ब्रेक किया है, जो कि डील किस चीज का था, जो यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधन, जबकि वह कभी डील साइन ही नहीं हुआ है। और ऐसा ट्रंप साहब 19 फरवरी 2025 को एक रिपोर्टर से बोल रहे थे कि नहीं, यह डील को ब्रेक कर दिया यानी तोड़ दिया। कौन? यूक्रेन। कौन? यूक्रेन। क्लियर? अब हम यहां पे देखेंगे कि एक्चुअली वह डील है क्या जिसका आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ओवर द यूक्रेन दैट नॉट यूज्ड इट्स मिनरल रिसोर्स। अब यहां पे मिनरल रिसोर्स मींस होता है क्रिटिकल मिनरल्स यानी इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन। क्लियर? तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था ट्रंप साहब? ये रहा यूक्रेन, ये रहा रसिया, और लड़ाई चल रहा है दोनों में, है ना, अभी भी चल रहा, अभी भी दोनों में लड़ाई चल रहा। और ये जो क्रीमिया है इसको तो 2014 में यानी 2014 में एनेक्स कर लिया है और इसका लड़ाई चला। इनको जो है नाटो कंट्री यानी वेस्टर्न कंट्री इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पता चला है कि यूएसए चाहते हैं कि इनका महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन है, क्रिटिकल जो रिसोर्स है, उनको लेना चाहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं कि व्हाई हैज द यूएस प्रपोज्ड, क्या ट्रंप का डिमांड क्या है। सो देखिए, ट्रंप साहब चाहते हैं कि क्लेम दैट यूएस इज ओड टू 500 बिलियन इन रिसोर्स इन रिटर्न टू द मिलिट्री एड। मींस यूएसए चाहते हैं कि जो भी हमने मिलिट्री सहायता किया है, सैन्य सहायता किया है रसिया से युद्ध में, उसके लिए 500 बिलियन डॉलर का खनिज संसाधन चाहिए, आपसे देना चाहिए, आपको ओड देना चाहिए। ओड 500 बिलियन इन रिसोर्स इन रिटर्न फॉर द मिलिट्री एड, ऐसा ट्रंप का डिमांड है। फ्री में कुछ नहीं होता। रसिया भी इसलिए आक्रमण किया कि उनको भी वही संसाधन चाहिए, और ये इनको इसलिए मदद किए कि इनको भी वही संसाधन चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत क्रिटिकल रिसोर्स का भंडार है यानी डिपॉजिट है। क्लियर? यानी प्रपोज्ड एक्सेस यानी प्रस्ताव का पहुंच क्या है, यूएस चाहते हैं कि जो भी यूक्रेन का मिनरल रिसोर्स है, ध्यान से समझिएगा, उसका 50% इनको चाहिए। क्यों चाहिए? चूंकि इन्होंने उनको सिक्योरिटी में, सुरक्षा में मदद किया है, सिक्योरिटी असिस्टेंस किया। कौन? अमेरिका, यूएसए। किससे चाहते हैं?
यूक्रेन से चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? चूंकि इन्होंने मिलिट्री एड किया। क्लियर। जबकि यूएस का आर्गुमेंट क्या है यूएसए का, कि वह चाहते हैं कि जो भी माइनिंग राइट है ना, वह माइनिंग राइट मेरे हाथ में आए, कि हम उसको माइन करें, और इससे क्या होगा कि हमारे देश का, यूएसए का जो डिफेंस है वह इंसेंटिवाइज होगा, वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, तभी तो हम मदद करेंगे। हालांकि जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति या यूक्रेन का, उनका पोजीशन है डील से इनकार इन्होंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा था कि एक बेटर टर्म एंड कंडीशन चाहिए और एक गारंटी चाहिए कि एक स्ट्रांग मिलिट्री आप हमको गारंटी दीजिए कि आप मिलिट्री हमको हमेशा ही देंगे, तभी हम आपके साथ डील करेंगे। दैट इज द स्टैंड ऑफ द व्हाट यूक्रेन। अब आप समझ गए कि क्या प्रपोजल है इनका और इन्होंने क्यों मदद किया और रसिया ने क्यों हमला किया, ये भी देखिए। और अभी आज के डेट में रसिया, यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल रिसोर्स है, जो क्षेत्र में है, वो अभी रसिया के कब्जे में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अभी देखेंगे चैलेंज में, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अब हम आते हैं, ये तो आपने देख लिया, अब देखिए कि जो क्रिटिकल रिसोर्स होता है वह क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल रिसोर्स दो तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल, ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल मींस इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। क्रिटिकल रिसोर्स यानी वैसा रिसोर्स या मिनरल जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे नेशनल सिक्योरिटी में, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में, इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी नवीकरणीय ऊर्जा विकास में, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट में। वैसा मिनरल जो नेशनल सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्प करे, दैट रिसोर्स इज कॉल्ड व्हाट क्रिटिकल रिसोर्स। और क्रिटिकल रिसोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रिटिकल रिसोर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल और सेकंड इज कॉल्ड रेयर अर्थ, है ना, मिनरल, रेयर अर्थ, है ना। अभी आप देखेंगे इसके बाद। अब हम देखेंगे कि यह जो मिनरल्स है, जैसे क्रिटिकल मिनरल की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज क्रिटिकल रिसोर्स देयर आर टू टाइप, फर्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, सेकंड इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो क्रिटिकल मिनरल्स, अब जैसे कुछ एग्जांपल दे दीजिए क्रिटिकल मिनरल का। मान लीजिए कि आर्सेनिक है, आर्सेनिक को क्रिटिकल मिनरल में रखा गया, क्यों? चूंकि इसे सेमीकंडक्टर बनता है। अब आप जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर इन हिंदी कॉल्ड अर्धचालक, बिना सेमीकंडक्टर का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं बन सकता। इवन आपके मोबाइल में भी आईसी सुने ना, इंटीग्रेटेड चिप आईसी, बिना आईसी का कोई डिवाइस बन सकता है, और किससे बनता है? यह सेमीकंडक्टर से बनता है, आर्सेनिक से बनता है। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अभी के जमाने में, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, अभी हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक। दैट्स वाई आर्सेनिक को क्या बोला जा रहा है? क्रिटिकल मिनरल बोला जा रहा है। बेरिलियम का बात लीजिए, बेरिलियम इज ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि इनके जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, इससे एरोप्लेन बनते हैं, इसे फाइटर जेट बनते हैं, यानी एरोस्पेस डिफेंस में इसका इस्तेमाल होते हैं। जैसे फाइटर जेट बना तो डिफेंस में एरोप्लेन बन रहा है, तो बेरिलियम का कितना इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कॉल द क्रिटिकल मिनरल्स। कोबाल्ट, लिथियम, ग्रेफाइट, इसका यूज होता है ईवी में, यानी बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और अभी क्या है, हम जो एनर्जी रिसोर्स को ट्रांजिशन फेज में है, यानी वैसे एनर्जी रिसोर्स जो पुराने हैं खत्म हो जाएंगे, या वैसे रिसोर्स जिसे बहुत सारा पॉल्यूटेंट निकलता है, सिस्टम स्विच कर रहे हैं किस में? वैसे रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे और क्लीन है, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करते हैं, कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करते हैं, है ना। तभी तो हम बैटरी व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब बैटरी इसी से बनता है ना, कोबाल्ट, लिथियम और ग्रेफाइट से। So see this, how this important in the economy and also the renewable energy developments. That's why this is categorized under the what? Critical mineral. इसलिए इसको इंपॉर्टेंट खनिज, महत्वपूर्ण खनिज बोला गया। अब जैसे इंडियम ले लीजिए, इंडियम एक मिनरल्स है। आप मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल में टच स्क्रीन होता है ना, जैसे आप टच करते हैं आगे वो चल जाता है, या इंडियम के कारण होता है। अगर इंडियम उसमें नहीं लगाया जाए तो आपका टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आजकल हर चीज टच स्क्रीन आ रहा है,
इवन टीवी वगैरह टच स्क्रीन आ रहा है, कंप्यूटर टच स्क्रीन आ रहा है, लैपटॉप टच स्क्रीन आ रहा है, मोबाइल तो टच स्क्रीन है ही, स्मार्टफोन टच स्क्रीन है ही। तो दिस इंडियम कितना इंपॉर्टेंट है अभी डिजिटल एज में, दैट्स वाई इंडियम इज कैटेगराइज एज क्रिटिकल मिनरल। क्लियर, जो कि फिंगर टच को रिस्पॉन्ड करता है, जैसे आप फिंगर टच करते हैं रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज वाई, बिकॉज दे मेड अप ऑफ द इंडियम का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल। एंड क्रिटिकल मिनरल क्या है? एक क्रिटिकल रिसोर्स है, संसाधन है। तो क्रिटिकल मिनरल इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्रिटिकल रिसोर्स। और सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट। उसको भी देखिए क्या होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देयर आर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है। इसको रेयर अर्थ इसलिए बोलते हैं कि या तो कई इसमें से एलिमेंट है कि आराम से मिलते हैं, कई नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका प्रोसेसिंग हो जाता है, माइनिंग होता है, या बड़ा टफ होता है, बहुत टफ होता है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेयर अर्थ मिनरल्स। अभी 17 है रेयर अर्थ मिनरल, जो कि क्या है? लेंथेनाइट्स, यानी एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक, जो कि 15 है। एक स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और दूसरा इट्रियम है जिसका एटॉमिक नंबर 79 है। तो यह क्या है? 17 है रेयर अर्थ एनिमल, जिसको सॉरी एनिमल बोल रहा हूं, एलिमेंट, यानी क्या हो जाएगा? रेयर अर्थ एलिमेंट, तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। क्लियर? अब रेयर अर्थ एलिमेंट का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यूरोपियम है, या रेयर अर्थ एलिमेंट में आता है। अब इसका इस्तेमाल जो होता है कंट्रोल रॉड बनाने में होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ 2 से 3% ही है, 3% तक है ना। वह कैसे बनता है? रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, विखंडन, यूरेनियम फ्यूल यूज करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दैट इज द चेन रिएक्शन। तो अगर उसको चेन कर देंगे तो एटम बम हो जाएगा, तो सब लोग मर जाएंगे, है ना, जिस तरह हिरोशिमा पर हुआ था। दैट्स व्हाई वी कंट्रोल द रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग द 2 एक्स्ट्रा न्यूरॉन by applying this control rod, और this control rod made up of the europium. So this is देखिए यह भी एक क्लीन एनर्जी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा डाइस्पोरियम, गैंडोलियम, प्रोजेडाइमियम, ये भी मैग्नेट में यूज होते हैं। आपके मोबाइल फोन का जो मैग्नेट बनते हैं ना, यह 3 यूज होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। दैट्स वाई कॉल्ड क्रिटिकल रिसर्च। गाडोलिनियम, होल्मियम और यटरबियम, इसका यूज लेजर वगैरह बनाने में किया जाता है। दैट्स इज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सी हाउ इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी, हाउ इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल सिक्योरिटी, हाउ इंपॉर्टेंट इन आवर व्हाट infrastructure developments. That's why all resource categorized at the critical resource, or this is called the rare earth elements. And the earlier that already discussed, that is critical minerals. Both are come under the what? Critical resource. Got it? चलिए अब हम आते हैं फिर न्यूज पे, यूक्रेन और इस पे। ये पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा मैं दिखा दिया आपको, स्कूल डेज में पढ़े होंगे आप लोग। या जो लेंथेनाइड्स 57 से 71 तक, ये जो 15 है ना, यह है, और एक ये होता है स्कैंडियम और इट्रियम, ऑल्स आर 17 इज कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्लियर? अब वाई आर यूक्रेन मिनरल इंपॉर्टेंट? अब यूक्रेन का मिनरल क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आप देख लिए कि मिनरल जो क्रिटिकल मिनरल है क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल भी हमने देख लिए क्रिटिकल मिनरल का और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी। देखिए यूक्रेन जो है रिच इन क्रिटिकल मिनरल में, बड़ा रिच है इंपॉर्टेंट मिनरल्स में। यूक्रेन के पास जैसे अभी क्या बोलते हैं, यूएसए जो है वह 50 क्रिटिकल मिनरल को आइडेंटिफाई किया है, जिसको स्ट्रेटेजिक मिनरल भी करते हैं, रणनीतिक खनिज भी, जिसमें से 22 जो है वह यूक्रेन में पाया जाता है। अगर ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन जो है 34 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 25 तो यूक्रेन में पाया जाता है। इंडिया भी अपना क्रिटिकल मिनरल जो आइडेंटिफाई किया, दैट इज इन 2023 30 क्रिटिकल मिनरल। सो अब इसमें से आउट ऑफ 50 22 जो यूक्रेन में पाया जाता है, आउट ऑफ 34 दैट इज द 25 यूक्रेन में पाया जाता है। इसीलिए कंट्री लोग मदद कर रहे हैं। अब पता चल रहा है क्यों मदद कर रहे हैं, है ना, रसिया। और रसिया क्यों आक्रमण कर रहा है? की रिसोर्स की बात करें, यहां सबसे ज्यादा क्या होता है यूक्रेन में? देखिए ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, यूरेनियम,
यह सबसे ज़्यादा होता है। अब बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, अभी आप देखें हैं इसका डिफेंस में बहुत इस्तेमाल होता है और इसका एनर्जी में बहुत इस्तेमाल होता है। सो दैट्स वाई ऑल कंट्री नीड्स दिस क्रिटिकल रिसोर्स इंक्लूडिंग यूएसए एंड ऑल्सो वी कैन से रसिया है। क्लियर। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसका, कैसे, चूंकि हाई इंड वीपन बन सकते हैं ये सबसे, है ना, और एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ईवी जो ग्रेफाइट लिथियम से बनते हैं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे चीज बन सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है, भू राजनीति कारक भी है। क्या, क्योंकि इन सारे चीजों पे अभी विश्व में चाइना का डोमिनेटिंग पोजीशन है। तो यूएसए चाहता है या वेस्टर्न कंट्री चाहता है कि मेरे पास भी चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे रिसोर्स मेरे पास भी हो। So that's why USA and other country needs this critical resource from the Ukraine, including Russia also, but right now USA. Clear? So the China dominating supply of many critical minerals, making Ukraine reserve valuable for the USA and Western country, we can say. आया बात समझ में? So that is the why are Ukraine minerals important here. लेकिन ये तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है यूएसए के लिए कि वह यूक्रेन के मिनरल को ले सके। क्या चैलेंजेस है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। व्हाट आर द चैलेंजेस? ये रहा, देखिए क्रिटिकल रिसोर्स, ये रहा, देखिए यूक्रेन के पास कितने या जो है बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, आयरन है, लिथियम है, मैग्नीज है, नॉन फेरस है, पॉलीमेटालिक है, रेयर अर्थ है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, यूरेनियम, ये सारे इसके पास पाए जाते हैं यूक्रेन के पास। और यह जो एरिया है देखिए, यह अभी जो है रसिया ने इसको एनेक्स कर लिया है, यहाँ पे रसिया का भी कंट्रोल है, ये हड़प लिया है, इसमें सबसे ज्यादा अभी पाए जा रहे हैं। ये क्रीमिया को तो ऑलरेडी रसिया 2014 में ले लिया है ना, इसको एनेक्स कर लिया अभी, है ना, यानी क्या है, रसिया इन 2022 में एनेक्स करके, अभी 22 में युद्ध शुरू हुआ, तो इसीलिए ये सारे लोग चक्कर में पड़े हुए हैं कि यह क्रिटिकल मिनरल चाहिए, बिकॉज इसका कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं चैलेंज क्या है इसको एक्सप्लॉइट करने में। पहला चैलेंज क्या है? लीगल रेस्ट्रिक्शन, कानूनी प्रतिबंध। देखिए यूक्रेन का जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी भूमिगत खदान से कुछ अगर मिलते हैं तो उस पर पहला अधिकार वहां के लोगों का होता है ना, यानी सब सॉइल रिसोर्स बिलोंग्स टू द पीपल्स, वहां के लोगों का उस पर अधिकार होता है। और कोई भी डील अगर कोई कंट्री करता है रिगार्डिंग द माइनिंग, दैट वुड बी कंप्लाई विद द यूक्रेनियन माइनिंग लॉ, तो उसके माइनिंग लॉ से कंप्लाई होना चाहिए, तो एक लीगल हर्डल है। दूसरा है जियोलॉजिकल डाटा की बात करें तो अभी बहुत पुराना जियोलॉजिकल डाटा है, सोवियत एरा का जियोलॉजिकल डाटा है कि कहां पे कितने हैं अभी क्या क्रिटिकल रिसोर्स, अगर क्रिटिकल रिसोर्स। दूसरा हर्डल है। तीसरा हर्डल है 2021 में जो यूक्रेन है वह यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी डील साइन कर चुका है रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल, तो ये भी एक चैलेंजेज हो सकता है। और जो रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जो अभी आप देखें कि रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरी देखें, वह एक बहुत सिग्निफिकेंस पोर्शन है क्रिटिकल मिनरल का जो ऑलरेडी अभी रसिया के कंट्रोल में है। So that are the challenges for the USA to acquire the critical resource from the Ukraine. Clear? Critical resource from the Ukraine. Clear? So this is all about the US want Ukraine minerals. आपने देख लिया कि क्यों यह खोज रहे हैं। What is called the critical resource? How many types of the critical resource? What is the critical mineral? some examples also देखे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसमें देख लिए हैं, उसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं। वाई द यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट, ये भी देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए व्हाट आर द चैलेंजेज फॉर द यूएसए टू एक्वायर द क्रिटिकल मिनरल फॉर द यूक्रेन। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ वी हैव डिस्कस। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।